हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। बेसिकली दो तरह के हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब फंडामेंटल्स, इंट, फ्लोट, कैर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली हम लोग बनाएंगे और बहुत सारे बने हुए हैं और उसे क्या कहते हैं, क्लास। बेसिकली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना जावा, वो क्या बनाने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लास। मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वाले वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लास। तो क्लास क्या है, बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन खैर वो वक्त है अभी आने में। लेकिन अभी इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। व्हाट? प्रिमिटिव डेटा टाइप। और बेसिकली टोटल 8 फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा के अंदर। कहते हैं उप्स लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये नहीं होना चाहिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप अलाउड नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा टाइप अलाउड है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास होना चाहिए, क्लास ही रहना चाहिए। क्लास के अलावा कोई और फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। उप्स कहता है ऐसा। लेकिन जावा अगेंस्ट द उप्स जा करके इस पॉइंट को कहता है कि नहीं, मुझे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये फास्ट होता है। डेटा, जो प्रिमिटिव डेटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट तो होती है ना, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा की तो स्टोर करने की ज़रूरत तो होती है। तो उसके लिए क्लास बनाएंगे तो स्लो हो जाएगा परफॉर्मेंस। इसलिए उसने प्रिमिटिव डेटा टाइप रखा है ताकि परफॉर्मेंस को अच्छा किया जा सके। कहते हैं ना जावा बहुत फास्ट है कंपैरेटिव पाइथन वगैरह से। क्यों? क्योंकि उसमें से एक रीज़न ये भी है कि इसके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। और ये भी इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, लेकिन अगेंस्ट जा करके उसके उसने 8 फंडामेंटल डेटा टाइप रखा है। लेकिन अब सवाल उठता है कौन कौन सा है। तो देखिए ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, टोटल 8 है, राइट? बाइट, शॉर्ट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों इंटीजर टाइप के हैं। इंट डेटा स्टोर करेंगे, फ्लोट डबल रियल नंबर स्टोर करेंगे, पॉइंट वाला नंबर स्टोर करेंगे, कैर कैरेक्टर स्टोर करेंगे, बुलियन ट्रू और फॉल्स स्टोर करेंगे। या तो इसमें वैल्यू होगी ट्रू और या तो होगी वैल्यू फॉल्स। ये दोनों वैल्यू है जावा में, ट्रू एंड फॉल्स, टी स्मॉल एफ स्मॉल, राइट? तो ये एक वैल्यू है। तो फंडामेंटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास हैं। अब बाइट का साइज कितना होता है मेमोरी में? तो उसका साइज होता है 1 बाइट, राइट? शॉर्ट का कितना होता है? 2 बाइट्स, 4 बाइट्स 8 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट्स और डबल 8 बाइट, कैरेक्टर 2 बाइट्स की है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे कैरेक्टर 2 बाइट्स की है। पता है टोटल कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे? 2 बाइट्स अगर अवेलेबल है तो हो जाएंगे 65,536 कैरेक्टर्स हो जाएंगे टोटल। सी लैंग्वेज में ना हमारे पास 256 कैरेक्टर्स ही थे सिर्फ। और चलिए उसके बाद में डिस्कस करेंगे। टोटल 256 कैरेक्टर्स थे, लेकिन जावा में 65,536 कैरेक्टर्स थे। अब इतने सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए? 256 ABCD वगैरह हैं, लेकिन अब इतने सारे कैरेक्टर्स कहाँ से लेकर के आएंगे? तो जावा में ना कैरेक्टर्स में लैटिन के कैरेक्टर्स हैं, चाइनीज़ कैरेक्टर हैं, फ्रेंच कैरेक्टर्स हैं। तो उन सारे लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो जावा में अगर ना आप अगर फ्रेंच जानते हो तो जावा की प्रोग्रामिंग फ्रेंच में भी कर सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिखते हैं वो फ्रेंच में भी लिख सकते हो, राइट? चाइनीज़ में भी लिख सकते हो, हिंदी में नहीं लिख सकते, हिंदी कैरेक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं। तो इतने कैरेक्टर्स मिला लें तो इसे कहते हैं यूनिकोड सिस्टम, और इसे कहते हैं स्काई वैल्यूज, स्काई कोड। तो खैर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो पे। लेकिन टोटल कैरेक्टर्स इतने हैं। क्यों कैरेक्टर्स हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स इनबिल्ड हैं इसके अंदर, इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको 2 बाइट रखा गया, राइट? अब इनके बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन और एक चीज़ पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइंड। साइंड का मतलब क्या समझते हो आप?
जिसमें ना पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों होल्ड हो, दैट इज साइंड, और जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होल्ड हो, दैट इज अनसाइंड। जावा में ये दो कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। सी लैंग्वेज में थे, साइंड भी एक कीवर्ड था, अनसाइंड एक कीवर्ड था सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, लेकिन जावा में ये दोनों कीवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइंड हैं ही बाय डिफॉल्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं ना, वो सिर्फ साइंड ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हो आप, राइट? सिर्फ पॉजिटिव ही स्टोर करना चाहो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप जब भी बनाओगे इंट, जब भी बनाओगे ना इंट नाम का वेरिएबल, अब इसमें आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होल्ड करेंगे। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कैसा नेचर का है? साइंड। साइंड का मतलब होता है दोनों वैल्यूज होल्ड हो जिसमें। अनसाइंड का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होल्ड हो उसमें। तो कैरेक्टर्स में नेगेटिव, अब बोलोगे कैरेक्टर में नेगेटिव क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन कभी होगा, मौका तो मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन कैरेक्टर्स, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्काई वैल्यूज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, बस नेगेटिव है ही नहीं स्काई वैल्यूज का। तो कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अगर उस पॉइंट पे कभी जाएंगे तो। लेकिन ये पॉइंट समझ में आ गया, दिस ऑल आर साइंड एंड दिस इज अनसाइंड। और ये तो खैर बात ही अलग है, ट्रू और फॉल्स में तो कुछ होना ही नहीं है साइन का बात, ठीक है। कैसे बनाते हैं वेरिएबल, राइट? कैसे बनाएंगे वेरिएबल? देखिए, अगर मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो ये मैंने कितना कहा आपसे, कितना साइज लेगा ये मेमोरी में? ये 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा मेमोरी के अंदर। और उसमें जो 5 है ये क्या है? वैल्यू है। और ये क्या है? एक वेरिएबल है। और ये जो इंट है ये क्या है? एक डेटा टाइप। तो जब भी वेरिएबल बनाना होगा हम कैसे लिखते हैं? एक डेटा टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे वेरिएबल का, और उसमें जो वैल्यू स्टोर करना होगा वैल्यू स्टोर करा देंगे। एट मोस्ट कितना वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इसमें हम लोग? देखिए, साइंड है ना ये, तो इसकी मैक्सिमम रेंज जो होगी वो होगी कितना? -2 की पावर 31 से लेकर के +2 की पावर 31 -1। तो ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा ना, वही उसकी रेंज होनी है। किसकी? इंट की। बाइट की रेंज क्या होगी? बाइट मतलब 1 बाइट ले रहा है ना ये, तो 1 बाइट का मतलब है कि 8 बिट, और 8 बिट का साइंड भी अगर इसमें अलाउड है तो -2 की पावर 7 से लेकर के +2 की पावर 7 -1, तो ये रेंज होगा किसका? बाइट का। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा -128 से लेकर के +127 तक, राइट? तो 8 बिट में से 7 क्यों? क्योंकि एक बिट चला गया नेगेटिव और पॉजिटिव स्टोर करने के लिए, तो नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने रह गए? 7 रह गए। तो इसलिए इसका रेंज इतना है। तो इसमें इतने ही वैल्यूज होल्ड हो पाएंगे, इससे बियॉन्ड वैल्यू होल्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ना पूछते हैं क्वेश्चन कि सर जब इंट अवेलेबल है, जब ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो फिर बाइट क्यों बनाया गया? मेमोरी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम किसी का एज स्टोर कर रहे हैं, तो एज मैक्सिमम 127 से बियॉन्ड नहीं जाएगा लगभग। तो जब वैल्यू स्टोर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो अगर हम इंट बना दिए होते, अगर ना इसको अगर इंट बना दिए होते, तो ये 4 बाइट कंज्यूम कर रहा होता। जब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी बड़ी वैल्यू की, तो हम क्यों स्टोर करेंगे? तो हम उसको क्या स्टोर करेंगे? एज को क्या डेटा टाइप देना चाहेंगे? बाइट देना चाहेंगे ना। चलिए 101 साइज दे दिया, इतना एज है किसी का। तो जब मेमोरी में हमारे पास ऑप्शन रहेगा ना कि कम डेटा स्टोर कराना है, कम वैल्यू स्टोर कराना है, तो बाइट स्टोर करेंगे। थोड़ा और बढ़ना हो तो शॉर्ट यूज करेंगे, राइट? तो हर किसी का, हर डेटा टाइप का एक रेंज है, उसकी एक साइज है, फिक्स्ड है। ये सब डेटा टाइप जितने डिस्कशन कर रहे हैं क्या है? प्रिमिटिव है, राइट? तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट में बताऊंगा आपको वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स और उसके वैल्यूज़ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इसके आगे। थैंक यू सो मच।